गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है, सफाइयाँ कर चुकी हूँ जी और नहा भी ली हूँ और अब बनाने लगी हूँ ब्लू टी अपने लिए और पूर्णिमा के लिए। तो चलिए जी, आपको दिखाती हूँ कि ये ब्लू टी कैसे बनेगी और इसका कलर कैसा आता है। और ये देखो जी, यहाँ पे बन रही है अपराजिता के फूलों की चाय। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक भी डाला है कद्दूकस करके और बस ये चाय पूरी तैयार हो गई है। अब इसको छान के नींबू का रस निचोड़ूंगी और फिर इसके बाद इसका कलर एक और शेड चेंज हो जाएगा। दिखाती हूँ अभी आपको। फूलों की चाय हो गई है जी बिल्कुल तैयार। और अब इसमें डालूंगी नींबू और नींबू डालने के बाद चाय का कलर कैसे चेंज होएगा ये आपको दिखाती हूँ। अभी नींबू का रस डालती हूँ इसमें, फिर देखना इसका कलर कितना चेंज हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, ब्लू टी हो गई है तैयार फूलों की और नींबू का रस डालने के बाद कलर कुछ ऐसे चेंज हुआ है चाय का। और इसमें मैंने अदरक भी डाला है कद्दूकस करके उबालने में और बाद में नींबू डाला और शहद भी डाला है। और अब टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये कैसी बनी है। हाँ जी दोस्तों, चाय बहुत ही स्वाद बनी है। और अगर आपके घर में भी ये अपराजिता का प्लांट लगा हुआ है तो प्लीज़ आप भी इन फूलों का इस्तेमाल कीजिए चाय बनाने में और बताइए कि कैसा रहा आपका ये अनुभव। और अब मैं आ गई हूँ जी मंदिर में। लड्डू गोपाल जी उठ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। बहुत सुंदर सी पोशाक धारण करके सरकार विराजमान है। बहुत दिनों से पीले रंग के पीछे पड़े हुए थे लेकिन आज थोड़ा अलग कलर पहनना है। तो दिखाती हूँ जी आपको, सबसे पहले करवाती हूँ जी लड्डू गोपाल जी के दर्शन। देखो जी, शरारती लल्ला जी बैठे हैं जी रेड कलर की पोशाक धारण करके, ग्रीन लगाई है पगड़ी और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे बड़े लल्ला ने भी रेड कलर की पोशाक पहनी है, रेड पगड़ी पहनी है, बहुत सुंदर से तैयार होके विराजमान है। और ये देखो जी, हमारे शरारती लल्ला जी भी विराजमान है सुंदर सी येलो कलर की पोशाक धारण करके। तो लड्डू गोपाल जी के सभी काम हो गए हैं जी। और अरे पगड़ी, हाँ जी, लड्डू गोपाल जी के सभी काम हो गए हैं जी। और बस अब लड्डू गोपाल जी को भोजन लगे हैं लगाने। और आलू की सब्जी बनाई थी, ये देखिए आलू की सब्जी बनाई है, चपाती, जल, यहाँ पर सब कुछ रख दिया है लाकर। और हम में ना हमने घिया की सब्जी बनाई थी, वो घिया की सब्जी हमारे लिए थी। तो पूर्णिमा के डैडी के टिफिन के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए ताजी सब्जी बनानी थी, तो मैंने थोड़ी सी सूखी सी सब्जी आलू की बनाई है। और पूर्णिमा के डैडी का भी टिफिन पैक उसी में हो जाएगा और लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग जाएगा। तो चलिए जी, अब सबसे पहले लगा देती हूँ लड्डू गोपाल जी को भोग। हाँ जी दोस्तों, संडे को लाए थे जी हम मिट्टी गांव से जाके, और उस मिट्टी का क्या इस्तेमाल करने लगे अब आपको दिखाती हूँ। ये देखो जी, ये है वो मिट्टी जो हम लेकर आए थे खेतों से। और इस मिट्टी से हम दीवार के ऊपर करेंगे एक लेप और उसके ऊपर फिर लगाएंगे सांजी माता। ठीक है, इस बारी सांजी माता, नमस्कार अंकल जी इस बारी सांजी माता घर पर ही लगाने का इरादा बन रहा है। तो कैसे कैसे करेंगे सारी प्रिपरेशन ये आपको दिखाएंगे, आपके साथ करेंगे शेयर। फिलहाल मिट्टी को गिल्ला करके रखा जा रहा है, उसके बाद इसमें तूड़ी वगैरह कुछ मिलानी है। दरअसल इस मेथड के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, पूर्णिमा के डैडी लगे हुए हैं साथ में, उनको ही ज़्यादा जानकारी है। तो देखते हैं जी कैसे कैसे करेंगे और जैसे भी करेंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये तो सीमेंट रेते वाला काम होगा ना, ऐसे ही तो सीमेंट और रेते को मिक्स करते हैं। हम तूड़ी कब मिलाएंगे? तो ये गल जाएगी, फिर तूड़ी बिच मिक्स करके फिर गालनी। अच्छा, फिर लगाएगा कौन? वो तो है काम, मैं अपने को नहीं। फिर मेरे को लगानी नहीं आती ना, या तो बता देना ना भाई कैसे। ये यूट्यूब पे सर्च करूंगी मिट्टी लगाने की विधि। मिट्टी अच्छी है यार, बढ़िया मिट्टी है। ये देखो जी, 2 घंटे पूरी भिगो के रखी है मिट्टी और अब इसमें मिक्स कर रहे हैं तूड़ी। और अब तूड़ी डालने के बाद भी इसको 2-4 घंटे ऐसे ही भिगा रहने देंगे। उसके बाद ये मिट्टी तैयार हो जाएगी पूरी कंद ते लगन वास्ते। बाकी हम शायद थोड़ी कमी भी छोड़ सकते हैं जी, क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं है। जितनी की जानकारी है उतना कर रहे हैं, देखते हैं कैसा रहेगा, क्या हम सही तरीके से बना पाएंगे या नहीं। ज़्यादा मिट्टी होंगी तो पैर नाल खड़ भी जाती है, कि थोड़ी जी मिट्टी हत्थों नाल एक हो जाएगी।
हाँ मज़ा बड़ा आएगा पैरों से करने में। खाने का दिल करने लग गया देख के मेरा तो। दोपहर का टाइम है जी और लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन हो गया है तैयार। बनाई है मैंने खिचड़ी। खिचड़ी में तड़का लगाया है कड़ी पत्ते का और हींग का। और यहाँ बनाई है चटनी और ये काटी है एक मूली और ये पड़ा है कन्हैया जी का जल। और अभी खिचड़ी है बहुत ज़्यादा गर्म। खिचड़ी को ठंडा करूँगी उसके बाद लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे इसका भोग। दोपहर के 1:30 बजे का टाइम है जी और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है खिचड़ी का। और इसके बाद अब हम भी लगे हैं खाने। और कुदरती आज पूर्णिमा के डैडी 12 बजे के करीब आ गए थे घर पे। और जो मिट्टी वगैरह सब मिक्स करी है वो इन्होंने ही करी है। और यही बताएंगे कि किस मेथड से दीवार पे मिट्टी लगानी है और कैसे सांजी माता को लगाना है। क्योंकि हम हमेशा ना मूर्ति लेकर आया करते थे सांजी माता की, लेकिन इस बार पहली बार मन है कि खुद ही लगाया जाए सांजी माता को। तो देखते हैं जी कैसे लगाएंगे, कैसे करेंगे तैयारी, और जैसे जैसे करते जाएंगे और आपके साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। जी दोस्तों, शाम के 5 बजे का टाइम है जी और मैं बाहर के एरिया में आई हूँ। एक क्यारी बनवा रही हूँ नई। माली जी पहुँच गए हमारे और लगे हुए हैं काम में। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे कैसी क्यारी बनवा रही हूँ और उसको बनवाने का क्या कारण है ये भी बताती हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे बनवा रही हूँ कुछ इस तरह से क्यारी और बीच में ऐसे रास्ता छोड़ देंगे। और यहाँ पे इस साइड लगे हुए हैं हमारे माली जी। इनको संडे को बुलाया था लेकिन ये बेचारे बिजी थे। आज आए हैं ये मंगलवार को और काम करवाना कर दिया शुरू। और ना अभी क्यारियों की कोई भी ज़्यादा गुडाई सफाई कुछ नहीं हो पा रही है क्योंकि ये अपराजिता की बेल ने इतना स्पेस लिया हुआ है ना यहाँ बाहर कि क्यारियों की कुछ भी गुडाई वगैरह करने या प्लांट्स की कटिंग वगैरह कुछ नहीं अभी कर सकते। बस अभी तो ऐसे ही है कि इस बेल को देखो और इसके फूलों का फ़ायदा उठाओ और इसके फूलों से चाय बनाओ और पियो। अभी तो यही मेन है। और जब तक फूल लगे हुए हैं इसमें तब तक फ़ायदा उठा रहे हैं। और जब चले जाएंगे फूल इसके तो फिर बेल को पूरी तरह उखेड़ देंगे जी। और इस बेल में ना कुछ इस तरह की कुछ ये फलियां सी लगी हुई हैं और इन फलियों में ही बीज है। और इन फलियों को मैंने संभाल के रख लेना है सुखा के। और नेक्स्ट मार्च में ये फूल दोबारा से उगना शुरू होते हैं और फिर उससे पहले पहले ये बीज क्यारियों में स्प्रेड कर देंगे ताकि दोबारा से और नए प्लांट्स बन सके। और ये जगह काफ़ी लेते हैं तो अगली बार इनको किसी और एरिया में लगाएंगे ताकि इतना ज़्यादा क्यारियों को दिक्कत ना हो, आराम से क्यारी भी सांस ले सके। जी दोस्तों, बस चल रहा है क्यारियों में काम, ठीक है। क्योंकि नवरात्रे आने से पहले यही होता है ना कि हर एक जगह की अच्छे तरीके से सफाई हो जाए। तो उस सफाई के चलते कमरों में भी अच्छे से सफाई करनी होती है और बाहर के गार्डन एरिया को भी अच्छे से साफ़ सुथरा करना होता है। और साथ के साथ यहाँ पे काम चल रहा है जी मिट्टी का, क्योंकि सांजी माता जहाँ लगानी है उस दीवार को करना है बराबर। तो उसको बराबर करने के लिए पहले वहाँ पे मिट्टी काफ़ी सारी लगानी पड़ेगी। जब उसका पूरा लेवल अच्छे तरीके से आ जाएगा तब उस पर सांजी लग सकती है। बाहर के एरिया में ना वीडियो बनानी बड़ी मुश्किल है क्योंकि एक पल में ही बाइक, स्कूटर, स्कूटी, टेम्पू कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बाहर वीडियो बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसी कुछ आवाज़ आती है तुरंत मैं वीडियो बंद कर देती हूँ क्योंकि फिर मेरी आवाज़ तो आपको सुनेगी नहीं, वही सुनेगा। तो चलिए जी, अब मैं माली जी को देती हूँ चाय बना के और पूर्णिमा के डैडी को भी उठाती हूँ, पूर्णिमा को भी उठाती हूँ क्योंकि वो काफ़ी देर से सो रहे हैं। और अब उनको भी चाय दूँगी, उठाऊँगी उनको भी। लकड़ी फेंकनी नहीं है ये। देखो जी, क्यारी बन गई है बहुत अच्छे से। बस अब इसमें प्लांट्स लगाने हैं। देखते हैं क्या क्या प्लांट्स यहाँ लगाए जाएंगे। और यहाँ पे ये पेड़ था नीम का, नीम पता नहीं शायद डैंक बस ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। ये भी मैंने कटवा दिया है क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बेड़े में पत्ते ही पत्ते हुए पड़े थे, इसलिए ये भी कटवा दिया गया है। और एक यहाँ पे है पेड़, ये वाला पेड़, ये पेड़ भी कटवा दिया है अच्छे से। और अब यहाँ पे चल रहा है भाई कुछ काम। यहाँ पे जो ये ईंटें लगी हुई है ना, ये सब उबड़ खाबड़ सी हो गई है, अच्छे तरीके से नहीं है अब लगी हुई। तो यहाँ पे इसको भी ठीक करवाया जा रहा है ताकि ये अच्छे तरीके से सीध में सारे अच्छे ढंग से लगा सकें इसको। ये देखो दोस्तों, अच्छे तरीके से ईंटें लगनी होगी है शुरू। और अंधेरा हो गया है, 7 बजे का टाइम हो रहा है करीब।
यहाँ से ईंटें लगानी शुरू करी है इन्होंने, और इस साइड से लगा रहे हैं एंड से, एंड और फ्रंट में लगा के बाद में सारी ईंटें सेंटर में अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। सेटिंग से लग जाएगा। और यहाँ पे बल्ब लगा के दे दिया है ताकि दिक्कत ना हो काम करने में। और ये वो सारी ईंटें हैं जो यहाँ से निकाल ली गई हैं। और ये वो पेड़ है जो काटा है, अभी इसको भी मैंने अच्छे से सारी पत्तियाँ निकाल देनी है और लकड़ी को रख देना है ताकि सर्दी में इस लकड़ी का इस्तेमाल हो सके। और भैया लगे हुए हैं काम करने। और यहाँ पे ना मिट्टी भी भिगो रखी है सुबह की, और सोचा था कि शाम को, हाँ यहाँ पे पड़ी है मिट्टी, भी शाम को अगर टाइम लग गया तो कर लूँगी, लेकिन शाम को टाइम नहीं लगा। अब कल देखूँगी इस काम को भी। ये देखो दोस्तों, फाइनली ईंटें अच्छे तरीके से लगी है। अभी ईंटों के ऊपर ना मिट्टी फैलाई है ताकि ईंटों में जो भी गैप है उसमें मिट्टी अच्छे तरीके से फंस जाए और ईंटें ज़्यादा हिले ना, सेट हो जाएं। और ऐसे करके सारे में यहाँ पे ईंटें अच्छे तरीके से लगा दी है। बस थोड़ा खलारा सा पड़ गया है, वो भी अभी ही साफ़ कर दूँगी क्योंकि सुबह बहुत काम होते हैं, मुश्किल हो जाएगा काम करना। बस ये देखो यहाँ पे भी, और जो पेड़ों की कटिंग की थी ना उनके भी पत्ते वगैरह सारे मैंने निकाल के ऐसे, और वो लकड़ियाँ ऐसे रख दी हैं, उनको अंदर वहाँ रख दूँगी गेट के अंदरली साइड ना। इन लकड़ियों को गेट के अंदर यहाँ पे ऐसे लगा दूँगी, और ये सर्दियों में अपने काम आएगी जी, लोहड़ी पे काम आएगी, जलाने के वैसे भी काम आ जाएगी। और बस अब यहाँ से ये जो भी खलारा है ये उठाना रह गया, ये अभी ही उठाऊँगी, सुबह का पंगा नहीं रखूँगी क्योंकि सुबह ये सब काम करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम वैसे भी किचन के काम बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं, इसलिए सारा बाहर का खलारा अभी उठाऊंगी जी। और हमारे माली भैया ने बहुत अच्छा काम करा है, और जब भी मैं कहती हूँ भाई कुछ बोलेगा तो बोलता नहीं है। हेलो गाइस, आज हमारे माली भैया की हुई है मेहनत खराब और हम आज थक गए हैं जनाब। आज हम थक गए हैं जनाब। माली भैया की हुई है मेहनत खराब और हम थक गए हैं जनाब। हाँ जी दोस्तों, करीब 9:15 का टाइम हो रहा है, और 5 बजे मैं लगी थी बाहर के एरिए को सेट करने माली के साथ में, और माली भी चला गया है 8 बजे के करीब, और 9:15 का टाइम हो रहा है, और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। वीडियो एकदम से रोकनी पड़ती है क्योंकि जैसी कोई स्कूटर या स्कूटी या कार वगैरह निकलती है तो मुझे एकदम से वीडियो पॉज करनी पड़ती है, क्योंकि वो आवाज़ आती है, फिर मेरी आवाज़ आपको नहीं साफ आ पाएगी। और बाहर से सारा अच्छे तरीके से हो गया है, ईंटें भी अच्छे तरीके से लगी है, क्यारियाँ भी बन गई है, और जो थोड़ी बहुत पेड़ों की कटिंग करने की थी वो भी हो गई अच्छे तरीके से। तो टाइम तो लग गया काफ़ी, लेकिन बाहर का एरिया अच्छे से साफ़ हो गया है। लेकिन अपराजिता के फूलों में, बेल में अभी फूल लग रहे हैं, इसलिए उसको अभी नहीं निकाल सकती, कि अपराजिता की बेल ने भी ना जंगल सा ही करा हुआ है बाहर बेड़े में, लेकिन अभी मैं उसको नहीं हटा सकती क्योंकि जब तक उसमें फूल आ रहे हैं और फूलों का इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं तो क्यों उसको हटाना। जब पूरी तरह से वो सूखने लगेगी बेल, उसके बाद उस बेल को भी वहाँ से निकाल देंगे और क्यारियाँ भी हो जाएंगी बिल्कुल अच्छे से साफ़। और मिट्टी भी घोल के रखी हुई है जी दीवार पे लगाने के लिए, क्योंकि सांझी माता की तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ, तो सारे प्रोसेस चल रहे हैं, काम सारे दिनचर्या चल रही है बहुत अच्छे तरीके से। और जो यहाँ पे बाहर ईंटें वगैरह लगाई है अब मैं आपको वो अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ। देख लो जी, थोड़ी देर पहले क्या ही हाल था बाहर, इस साइड पेड़ कटे हुए गिरे हुए थे, वो भी सारे उठा दिए, अच्छे तरीके से छांग दिए हैं, और जितनी भी लकड़ी थी वो सारी अंदर उस तरफ रख दी है सेट करके, और यहाँ पे झाड़ू लगा के अच्छे से साफ़ कर दिया गया है। और ये देखो ये ईंटें भी अच्छे तरीके से लगी हैं। 1 मिनट वीडियो पोस्ट करूँगी। देखो जी, ईंटें भी अच्छे तरीके से लगा दी है, बहुत वधिया तरीके से ला के गया है, जबकि वो माली है, उसका काम नहीं है ये, फिर भी मैंने उसको वैसी सलाह करी भाई ये ऐसे करके लगानी थी, क्या तुम लगा दोगे, और उसने ना नहीं करी, वो सारा अच्छे तरीके से करके गया कि कोई बात नहीं दीदी मैं कर दूंगा। और टाइम भी बेचारे को लगा, उसके घर से भी फ़ोन आ गया था, मैंने उसको कहा भी, मैं कहा कल कर लियो बाकी, कहता नहीं मैं सारा कंप्लीट करके ही जाऊँगा। और बहुत वधिया तरीके से करके गया है जी सारा अच्छे तरीके से कंप्लीट। और यहाँ पे देखो सुबह में जो पूर्णिमा के डैडी ने मिट्टी घोली थी, इस वाली मिट्टी में तूड़ी वगैरह मिक्स करी हुई है, इस वाली मिट्टी को लगाना है मुझे दीवार पे। और जो ये वाली मिट्टी है ये चिकनी मिट्टी है, इससे मैंने चिड़ियाँ और टिक्कियाँ बनानी है। तो कल ये प्रोसेस भी करूँगी जी, और कैसे कैसे करती हूँ, और फर्स्ट टाइम ये चीज़ करने लगी हूँ, गलतियाँ भी बहुत सी करूँगी, तो मुझे सलाह भी दे देना भी कैसे तरीके से करा जाए ताकि ईजी रहे करना मेरे लिए। और ये मिट्टी कहाँ पे लगानी है ये भी मैं आपको साथ के साथ दिखाई देती हूँ। तो ये जो
सामने वाली दीवार है ना जी, यहाँ पे लगाएंगे सांजी। तो इरादा कुछ ऐसा है कि इस दीवार का सेंटर लेके, पूरा चौरस में सेंटर लेके, और फिर वहाँ पे ये मिट्टी लगा दी जाए। क्योंकि अगर हम सांजी माता को ऐसे लगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये उबड़ खाबड़ है सारा, मतलब लेवल नहीं है दीवार का। तो अगर हम सांजी माता को ऐसे लगाएंगे तो वो शायद ना अच्छे तरीके से फिक्स हो सके, इसलिए पहले दीवार का लेवल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सांजी माता को लगाएंगे अच्छे तरीके से। तो देखते हैं जी कल कैसे करती हूँ सेटिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम करूँगी ये काम, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन करना तो है। अगर ठान लिया है ना तो करना तो है। प्रभु अपने आप मदद करेंगे जिनके नाम से ये चीज़ करने लगे हैं। तो बस जी कर रहे हैं काम, और अब थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा। काम तो हो गया है सारा ख़त्म बाहर का, और अंदर के काम को संभाल लिया है पूर्णिमा ने कर लिया था जी डिनर तैयार। इस करके मैं बाहर लगी भी रही, क्योंकि अंदर की तरफ से बेफिक्री थी भी अंदर पूर्णिमा कर लेगी, कोई चक्कर नहीं। तो पूर्णिमा ने अंदर का संभाल लिया, मैंने बाहर के एरिए को सारे को कर दिया साफ़ सुथरा। और पूर्णिमा के डैडी की दिन में तो बेचारे घर आ गए थे, और शाम को 5 बजे के बाद उनको ड्यूटी पर बुला लिया गया है, और अभी तक वो आए नहीं है। तो जब वो आएंगे फिर साथ में ही डिनर कर लेंगे इकट्ठे। कान्हा जी को भोग वगैरह सब लगा दिया है, लेकिन हमने नहीं किया डिनर, जब पूर्णिमा के डैडी आएंगे तब करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो का मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।